अगर अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं तो दोस्त फिर आप भी वजीफा गलत कर रहे हैं। मेरा भी मकसद हासिल होना चाहिए यार, मेरी भी दिल की मुराद पूरी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा भी काम होना चाहिए, अगर इन चीजों पर आपका अमल नहीं है फिर इन पर अमल करना आपके लिए जरूरी है। अगर इन चीजों पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आपका वजीफे करने का फायदा ही नहीं। बिल्कुल आप अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। रूहानी पावरफुल वज़ाइफ में से आज एक अहम सबक दोस्तों की नज़र करना है। गोया ये एक सवाल का जवाब है। एक दोस्त मुझे कॉल कर रहा था कि यार वजीफ़े बहुत किए हैं लेकिन वजीफ़ा असर ही नहीं करता, वजीफ़ा करते हैं वजीफ़ा असर नहीं करता, तो फिर क्या किया जाए। जब मैंने उससे पूछा तो वो वजीफ़ा ही गलत पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ इस बात को शेयर किया जाए कि ये जो वजीफ़ा अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं तो फिर आप भी वजीफ़ा गलत पढ़ रहे हैं। जब वजीफ़ा ही गलत पढ़ रहे हैं तो फिर असर कैसे होगा। दोस्तों इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें कि लोग समझते हैं कि शायद वज़ाइफ यार बस ऐसे ही हैं, क्योंकि कई किस्म के जहन होते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार वज़ाइफ फेक होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वो रज्जत का शिकार होते हैं या फिर वज़ाइफ को सही तरीके से नहीं पढ़ते, फिर उनका यही जहन होता है कि यार वज़ाइफ ही फेक होते हैं। दूसरे किस्म के लोग ऐसे होते हैं जो वजीफ़ा तो करते हैं लेकिन वजीफ़ा गलत कर बैठते हैं। ज़ाहिर बात है जब वजीफ़े को गलत कर बैठे तो फिर असर कहाँ होगा। मेरे शहज़ादे हर चीज़ का एक असूल होता है, चाहे वो दुनियावी है चाहे वो दीनी चीज़ है। कोई भी चीज़ है उसकी शराइत ज़रूर होती हैं, उसके मुआमलात कुछ ज़रूर होते हैं। ज़ाहिर बात है मैं एक मिसाल देकर समझाता हूँ। अगर कोई आदमी गाड़ी बना रहा है, जब गाड़ी का वो स्टीयरिंग ही नहीं लगाएगा तो फिर गाड़ी मुड़ेगी कैसे। या फिर वो गाड़ी तो बनाता है लेकिन गाड़ी के टायर ही नहीं लगाता, गाड़ी चलेगी कैसे। गाड़ी तो बनाता है लेकिन गाड़ी के अंदर इंजन ही नहीं रखता तो वो गाड़ी कैसे चलेगी। यानी कोई एक चीज़ ही खामी रख देता है तो वो काम मुकम्मल तो नहीं होता। ऐसे ही जनाब अली एक रूहानी दुनिया होती है। अगर इस रूहानी दुनिया के अंदर थोड़ी सी भी कमी रह गई, थोड़ी सी भी कमी है, फिर भी वो काम मुकम्मल नहीं होता। दोस्तों अगर वज़ाइफ को करना है तो फिर उस जनाब अली मैदान को पहले समझना ज़रूरी होता है। ज़ाहिर बात है एक किसान अगर खेती बाड़ी करता है तो बीज बोने से पहले तो वो तो ज़मीन को बनाएगा। जब ज़मीन को बनाएगा, ज़मीन जब बन जाएगी, मुकम्मल अपने मंज़िल मकसूद पे पहुंचेगी तो फिर उसके अंदर वो दाना डालेगा, फिर फसल उगेगी, फ़ायदा उसको तब पहुंचेगा। अगर वो ज़मीन को बनाता ही नहीं है, ऐसे ही ज़मीन पड़ी है जैसे पड़ी है, और वो जाकर ऐसे उसके ऊपर बीज बो देता है, वो कहता है जनाब वो निकल मेरे लिए फसल उगेगी, ये तो गलत फहमी है, कभी भी नहीं उगेगी। जब ज़मीन को बनाने के लिए, ज़मीन से फसल लेने के लिए ज़मीन को बनाना पड़ता है, तो ऐसे ही दिल की दुनिया है। अगर कोई आपने फसल लेनी है, कोई नतीजा लेना है, तो फिर दिल की जो ज़मीन है इसको भी बनाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बनेगी तो फिर कभी भी कोई फसल नहीं उठा सकेंगे आप। कोशिश करें, अगर वज़ाइफ करने हैं वज़ाइफ किसी मकसद के लिए आप करना चाहते हैं लेकिन मकसद जायज़ हो, नाजायज़ के लिए कोई वजीफ़े असर नहीं करते, ना ही नाजायज़ के लिए वजीफ़े होते हैं। अगर करना है तो फिर उसके लिए सबसे पहले दिल की दुनिया को ठीक करना ज़रूरी होता है। दोस्तों ये अंधेर नगरी है, इस अंधेर नगरी में जनाब अली एक अहम चीज़ का तलाश करना इंतहा ज़रूरी है।
इंतहा ज़रूरी है अंधेर नगरी का तलाश, अंधेर नगरी के अंदर चीज़ का तलाश करना। आप कोशिश फरमाएं, जब भी कोई ऐसा वजीफ़ा आप करना चाहते हैं या अमलियात की दुनिया में आप आना चाहते हैं या फिर जनाब अली कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं वजीफ़े से, तो फिर सबसे पहले इन चीज़ों को नज़र रखना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आप नज़र नहीं रखेंगे तो ज़ाहिरी बात है फिर आप जो भी वजीफ़ा करेंगे वो गलत करेंगे, और जब वजीफ़ा गलत करेंगे तो फिर ज़ाहिरी बात है उसका नतीजा आप नतीजा नहीं पाएंगे। तो वजीफ़े का मुकम्मल करने के लिए, पूरा करने के लिए और उसको मुकम्मल तौर पे शराइत पर अमल करने के लिए इन चीज़ों का होना ज़रूरी है जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ। कोशिश फरमाएं, सबसे पहली चीज़, अगर आपने ज़िंदगी में कोई वजीफ़े किए हैं, ज़ाहिरी बात है जब इंसान जवान होता है तो फिर उसके बाद जब नमाज़ पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने के बाद कई जहन ऐसे होते हैं, कई दिल ऐसे होते हैं, कई इंसान ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि यार मैं कोई ना कोई वजीफ़ा करता चलो, अगरचे वो उस वक्त उनकी कोई मंज़िल मकसूद नहीं होती, उस वक्त उनकी कोई मंज़िल मकसूद नहीं होती, लेकिन वो सिर्फ़ अपने रब को राज़ी करने के लिए कोई वज़ाइफ़ करते हैं, या फिर जनाब अली वो कोई दुनिया का मकसद होता है उसको हासिल करने के लिए वज़ाइफ़ कर रहे होते हैं। तो फिर जो वो वज़ाइफ़ उस वक्त करते हैं ना, बग़ैर रहबरी के, बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर शराइत के, वो फिर वजीफ़े करते हैं और वजीफ़े करते करते रहते हैं। जो या फिर वजीफ़ा करने का जो जनाब अली तरीक़ा होता है उस तरीक़े को छोड़कर बग़ैर, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीक़ा है, बग़ैर तरीक़े के वज़ाइफ़ करते हैं, या फिर ऐसे वजीफ़े करते करते कभी नागा कर दिया, कभी कर डाला, कभी नागा कर दिया, कभी छुट्टियाँ कर डाली, या कभी वजीफ़ा करते करते ऐसे ही छोड़ दिया। तो फिर इन मामलात में रज्जत हो गई, या फिर वजीफ़ा तो किया है लेकिन ऐसे ही वजीफ़ा उठा कर डाला, या किसी ऐसे इंसान का बताया वजीफ़ा किया जो ख़ुद कामिल नहीं था, या फिर वजीफ़ा तो किया है लेकिन शराइत पर अमल नहीं किया, तो करता रहा। जब उसको अपना मकसद हासिल करने का वक़्त आया ना, अब उसने अपने मकसद के हुसूल के लिए कोई वजीफ़ा तलाश किया, फिर उस वजीफ़े को भी ऐसे करना शुरू किया, ज़ाहिरी बात है फिर वो रज्जत हो गई। जब रज्जत हो गई तो वे उसके लिए कई वज़ाइफ़ करता रहा, कोई वजीफ़ा भी असर नहीं करता। फिर नतीजा क्या निकलता है, जहन कहाँ तक पहुँचता है, दिल कहाँ तक वो कहता है यार बस यार यूट्यूब के वज़ाइफ़ ही फेक होते हैं। फिर उसका नतीजा ये निकलता, हालांकि वजीफ़ा वो ख़ुद गलत पढ़ रहा था। जब वजीफ़ा गलत पढ़ेगा तो ज़ाहिरी बात है उसका फिर कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। तो दोस्तों बात समझें, इस दुनिया में आने के लिए किन किन चीज़ों का होना इंसान के अंदर ज़रूरी होता है, क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर अमल करना अशद ज़रूरी है, इन बातों को ज़रा समझना ज़रूरी है। सबसे पहले अगर मैं ये दो चीज़ें बताऊंगा, एक होता है अमलियात की दुनिया। अगर अमली दुनिया में आप आना चाहते हैं, अमलियात की दुनिया में कि यार मैं भी कोई आमिल बनूं या मैं कोई वजीफ़ा ऐसा करूं, फिर उसके लिए शराइत अलग होती हैं। अगर कोई आम बंदा करना चाहता है अपने मकसद के लिए, फिर उसकी शराइत अलग होती हैं। मैं दोनों आपको बताना चाहता हूँ, ज़रा गौर से समझिएगा कि ज़ाहिरी बात है अगर इन पर अमल नहीं करेंगे तो फिर वजीफ़ा गलत पढ़ रहे हैं। जब वजीफ़ा गलत पढ़ रहे हैं तो फिर उससे मकसद हासिल नहीं होगा आपका। अगर कोई आमिल है तो आमिल के लिए जब वो वजीफ़ा शुरू करने लगेगा तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ हर वक्त उसका पाक होना ज़रूरी। दूसरी चीज़ कपड़ों का पाक होना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ झूठ, ग़ीबत, हर किस्मी गुनाह से परहेज़ ज़रूरी है। चौथी चीज़ हर वक्त बावुज़ू होना ज़रूरी है। पाँचवीं चीज़ रोज़े का होना ज़रूरी है 40 दिन तक, जब तक वो जनाब अली वजीफ़ा मुकम्मल करेगा, रोज़ा मुकम्मल रखेगा। और छठी चीज़ जगह का एक होना ज़रूरी है। सातवीं चीज़ वक़्त का एक होना ज़रूरी है। आठवीं चीज़ गोश्त, अंडा या इस तरह की गर्म चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है। और नौवीं चीज़ कभी कभार काले कपड़ों का से परहेज़ भी ज़रूरी होता है। ये चीज़ें। और 10वीं चीज़ हर वक्त
उसका दिल दिमाग ज़मीर अपने रब की बारगाह में झुका रहे, या ऐसी चीज़ का मुताला करे कि जो उसके दिल को पाक रखे, या फिर ऐसी चीज़ को पढ़ता रहे जो उसके दिल दिमाग ज़मीर या ख्यालात को पाक रखे। ये शराइत होती हैं उस शख्स के लिए जो अमलियात की दुनिया को सीखना चाहता है, इस मैदान में आना चाहता है, रूहानी मैदान में आना चाहता है। दूसरा वो शख्स होता है कि जो अपने मकसद के लिए वजीफ़ा करता है, लेकिन वजीफ़ा करता है तो वजीफ़ा गलत कर बैठता है। उसके लिए भी कुछ शराइत होती है। उसके लिए सबसे पहली शर्त होती है नमाज का पाबंद होना, ये उसकी पहली शर्त होती है, नमाज का पाबंद होना। और दूसरा झूठ, ग़ीबत, चुगली, परहेज़गारी, यानी हर किस्मी गुनाह से तौबा करना, ये भी उसके लिए ज़रूरी होता है, हर किस्मी गुनाह से तौबा करना। और तीसरी चीज़, उसका दिल दिमाग ज़मीर अपने रब की बारगाह में झुका रहे, और ये भी वैसे भी फ़र्ज़ है, ज़रूरी है इंसान के लिए। और कोशिश करे कि बावुज़ू रहे, दुरूद पाक पढ़ता रहे, वक्तन फ़वक्तन सदका खैरात करता रहे, ये चीज़ें ज़रूरी है। और मज़ीद जो शराइत होती हैं वो हर वजीफ़े की अलग अलग कोई शराइत होती हैं। उन शराइत पर ये वो शराइत थी कि जो हर वजीफ़े के लिए ज़रूरी है ना, तो मज़ीद इसमें वज़ाइफ घटती भी रहती हैं, बढ़ती भी रहती हैं। अगर इन चीज़ों पर आपका अमल नहीं है तो दोस्त फिर आप भी वजीफ़ा गलत कर रहे हैं। अगर इन चीज़ों पर अमल करना ज़रूरी है, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप वजीफ़ा भी ना करें, वरना नुकसान उठा कर बैठेंगे। तो अगर अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यार मेरा भी काम होना चाहिए, मेरा भी मकसद हासिल होना चाहिए, यार मेरी भी दिल की मुराद पूरी होनी चाहिए, फिर इन पर अमल करना आपके लिए ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों पर अमल नहीं करेंगे तो फिर आपका वजीफ़े करने का फ़ायदा ही नहीं है, बिल्कुल आप फजूल है। कोशिश करें इन चीज़ों पर अमल ज़रूर करें, वरना वज़ाइफ की दुनिया बहुत वसी है, फिर आप बिल्कुल गलत कर बैठेंगे, या फिर ऐसे आदमी के वजीफ़े करेंगे जो ख़ुद कामिल नहीं है, तो फिर उल्टा आप पर बोझ पड़ेगा, रजत के मामलात बन जाएंगे। कोशिश फरमाएं इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखें। अगर कोई वजीफ़ा करना है तो इन चीज़ों को मद्देनज़र ज़रूर रखें, वरना जो नुकसान होगा वो आपके दिल दिमाग ज़मीन में भी ज़हन में भी नहीं होगा। पता नहीं यार कितना नुकसान होना है हमारा। आप ऐसे न समझें वज़ाइफ की दुनिया को, ये बहुत बड़ी वसी दुनिया है। मौला करीम दीन मतीन की समझ अता फरमाए।